असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह के बाद हरियाणा की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, इस पल के व्यक्ति के साथ पूर्वोत्तर की बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला कहती हैं, जब पुलिस टीम हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए नानपारा इलाके में गई थी तो मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को लोड करके रखा था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करने के लिए किया। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों घायल हो गए। उनका इलाज चल रहा है। हमने अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी 5 को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन सभी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उनका इलाज चल रहा है और वे जीवित हैं। बहराइच मुठभेड़ गोंडा यूपी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, बहराइच में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी घटनाएं होती है तो सभी प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आरोपियों को बख्शा न जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं, कनाडाई पक्ष के पास 26 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। ये पिछले 1 दशक या उससे अधिक समय से हैं। इसके साथ ही कुछ अपराधियों की अंतिम गिरफ्तारी की कई अनुरोध भी हैं जो कनाडा के पास लंबित है। हमने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह सहित गिरोह के सदस्यों के बारे में कनाडा सरकार के साथ सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा की थी और उन्हें गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था। अभी तक हमारे अनुरोध पर कनाडा की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमें यह वास्तव में अजीब लगता है कि अब जिन लोगों को हम निर्वासित कहना चाहते थे या जिन पर कार्यवाही करना चाहते थे, हमें बताया जा रहा है कि RCMP कनाडा में इन लोगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए भारतीय पक्ष को दोषी ठहरा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, यह घटना प्रशासनिक विफलता है। सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। अगर इनकाउंटर से राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार होता है तो यूपी दुनिया के कई राज्यों से आगे होता। अगर जुलूस के लिए अनुमति ली गई थी तो इसे शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं निकाला गया? अगर वे इतने छोटे आयोजन को संभाल नहीं सकते तो उनके राज्य में कानून व्यवस्था की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय मिले। सरकार फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। ये घटना यूं ही नहीं हुई, इसकी योजना बनाई गई थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किले पर वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस धरती पर जितने भी कवि हुए हैं उनमें सबसे महान कवि भगवान वाल्मीकि थे, जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना की। भगवान वाल्मीकि के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, हमने वाल्मीकि समाज के लिए के बाद कई फैसले लिए हैं। कल 600 से अधिक सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया गया। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हज़ारों सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया गया है। MCD में हमारी सरकार आने से पहले सफाई कर्मचारियों को 6 महीने तक वेतन नहीं मिलता था। जब से MCD में हमारी सरकार आई है, आपका वेतन हर महीने के पहले हफ्ते में आपका बैंक खाते में आ जाता है। बहराइच मुठभेड़ गोंडा यूपी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, बहराइच में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी घटनाएं होती है तो सभी प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आरोपियों को बख्शा न जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन के उद्घाटन के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, जैसा कि हम दिवाली के करीब पहुंच रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस त्यौहार के मौसम को उन जनजातीय कलाकारों का समर्थन करके एक अतिरिक्त अर्थ दें जिनके काम को हम आज देख रहे हैं। एक विदेश मंत्री के रूप में हम बहुत यात्रा करते हैं और उपहार देना एक कूटनीतिक प्रथा है। पहले से ही कार्यकाल में हमने विदेशों में भारत की विरासत प्रदर्शन को विविधता प्रदान की है। आज सुबह लोनावला के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक निजी बस और एक अज्ञात कंटेनर ट्रक के बीच टक्कर होने से
27 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 11 यात्री शामिल हैं। पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार बस कोल्हापुर से मुंबई के बोरीवली जा रही थी। तब यह दुर्घटना हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर को नींद आ गई होगी, जिसके कारण बस पीछे से किसी भारी वाहन, संभवतः कंटेनर या ट्रेलर से टकरा गई। परिणाम स्वरूप 11 यात्रियों को फ्रैक्चर आदि जैसी गंभीर चोटें आई, जबकि बाकी को मामूली चोटें आई। मामले में आगे की प्रक्रिया चल रही है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। असम समझौते के मद्देनजर भारतीय नागरिकता अधिनियम में यह प्रावधान जोड़ा गया था। इस प्रावधान का मूल है कि जो लोग 1966 तक असम में आए उन्हें भारत का नागरिक माना जाना चाहिए। जो लोग 1966 से 1971 के बीच आए उन्हें अनावश्यक नियमों का पालन करना होगा। जो लोग 1971 के बाद आए उन्हें निश्चित रूप से अवैध और अप्रवासी माना जाएगा। यह प्रावधान तब लाया गया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अगरतला से आज सुबह रवाना हुई 2520 अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस लुमडिंग डिवीजन के अंतर्गत डिबलोंग स्टेशन पर लुमडिंग बदलपुर हिल्स सेक्शन में लगभग 15 से 55 बजे पटरी से उतर गई। ट्रेन के पावर कार और इंजन सहित 8 डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा ट्रेन बचाव और बहाली कार्यों की निगरानी के लिए डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लुमडिंग से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। लुमडिंग बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। लुमडिंग हेल्पलाइन नंबर है CPRO पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार कहते हैं, आदित्य ठाकरे शहरी नक्सलियों के प्रवक्ता बन गए हैं। विषय का विस्तार से अध्ययन किए बिना आदित्य ठाकरे अज्ञानी की तरह बोल रहे हैं। मैंने देखा है कि ये लोग धारावी और पुनर्विकास कार्य के बारे में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव जी और उनकी पार्टी के लोग, आदित्य ठाकरे और वर्षा गायकवाड़ ने धारावी के बारे में यह झूठी कहानी शुरू की है। गाजा में IDF ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। IDF और ISA इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि आतंकवादियों में से एक याह्या सिनवार था। इस समय आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती। जिस इमारत में आतंकवादियों को मारा गया वहां बंदूकों की मौजूदगी की कोई संकेत नहीं मिले। क्षेत्र में काम कर रहे बल आवश्यक सावधानी के साथ काम करना जारी रखे हुए हैं, इजरायल रक्षा बल ने कहा। वायनाड उपचुनाव LDF उम्मीदवार सत्यन मुकेरी ने कहा, मैं अपनी पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करता हूं। यहां तक कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी भी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए प्रियंका गांधी भी हार सकती हैं। LDF लोगों के साथ खड़ा है। यहां तक कि वायनाड त्रासदी के दौरान भी जिस तरह का बचाव अभियान चलाया गया वह दुनिया के लिए प्रेरणादायक था। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर माणिक साहा NDA के CM सम्मेलन में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ स्थित होटल ललित की ओर रवाना हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उज्जवल कार्यकाल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।